सो क्लास 10 मैथ्स पर्सनली 9.1 के क्वेश्चन कर रहे थे। सो उससे क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है। तो इससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं पहले ही ऑलरेडी, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो देख लो जा करके, और उससे रिलेटेड मैंने अनसॉल्व भी करा दिए हैं। अगर अनसॉल्व नहीं देखा तो देख लो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन 10th क्लास में रिपीट होते हैं। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। और आकृति दे रखी है कौन सी? 9.12। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद कीजिए। इन्होंने क्या बोला है कि एक कोई टावर है और उससे एक नदी है, नहर है। तो उसमें क्या है, एक बिंदु है, एक बिंदु से जो टावर के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री है। और दूसरे जो बिंदु है उससे क्या नाम है, शिखर का कोण जो है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो इन्होंने भले ही आकृति दे रखी है, मगर हम खुद अपने बना करके तब देखेंगे, ठीक है। तो चलो क्या करते हैं, सबसे पहले पोस्टमार्टम किसका? क्वेश्चन का। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है कि एक टावर है, माना क्या है ये? एक टावर है। और क्या है ये? दूसरी क्या चीज़ दे रखी है? दूसरी दे रखी है नहर। इन्होंने क्या बोला है कि ये नहर है। इन्होंने बोला है कि नहर के एक बिंदु से, माना ये बिंदु है, इस बिंदु से अगर हम इस, ये क्या होगा? टावर का शिखर। और ये क्या कहलाएगा? टावर का पाद बिंदु। ये क्या होगा? टावर का पाद बिंदु। और ये होगा टावर का शिखर। तो इन्होंने बोला है कोई नहर का कोई बिंदु है, उस बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये टावर का शिखर है, इस बिंदु से जो टावर के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री है। और ठीक इस बिंदु से 20 मीटर दूरी बाद, यानी 20 मीटर की दूरी के बाद कोई बिंदु है, और इस बिंदु से इस टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है, ठीक है। कितनी डिग्री? 30 डिग्री दिया है। तो इन्होंने क्या पूछा है? टावर की ऊंचाई याद करिए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालिए कितनी है, ठीक। यही चीज़ निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक की कितनी रेखी है? 20 मीटर। हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? x मीटर। तो टोटल कितनी हो गई? 20 प्लस x, यहाँ से यहाँ तक की। ओके, टावर की ऊंचाई निकालनी है। नाम दे दो, A B C D। सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज ABC में। निकालो त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है? लंब निकालना है, आधार पता है, जो माना है कितना? x। तो लंब बड़े आधार किस में आता है? tan थीटा में। tan थीटा बराबर लंब कितना है? AB, आधार कितना है? BC। tan थीटा, थीटा का मान दे रखा है कितना? 60 डिग्री, बराबर में AB निकालना है, और BC कितना दे रखा है? x। tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर AB अपॉन में x। तो AB कितना आ जाएगा? √3x। ओके, सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे अगले त्रिभुज की। अभी हमने कौन से त्रिभुज की बात करी थी? इस वाले त्रिभुज की बात करी थी, त्रिभुज ABC, जिसका कोण क्या था? 60 डिग्री। यहाँ तक की वैल्यू कितनी थी? x, और इसको निकालना था, ठीक है। AB कितना आ गया? 3x। इसकी बात करी थी। अब बात करते हैं AB कितना आ गया? 3x। अब बात करते हैं अगले त्रिभुज की। कौन सी की? त्रिभुज ABD की, ठीक। इसका कोण कितना है? 30 डिग्री। ओके, अब देखो क्या पता है हमें, AB निकालना है, टावर की लंबाई पूछी है, और हमें मालूम क्या है? BC बताया है हमें, वो सॉरी BD मालूम है, 20 प्लस x, ठीक है। कितना है कोण? 30 डिग्री। तो निकालो, कैसे निकालोगे? ले लो क्या? tan थीटा, क्योंकि इसमें क्या आता है? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब कितना है?
AB, आधार कितना है BD, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही है। तो टेन थीटा, थीटा का मान मालूम है कितना 30 दे रखा है, बराबर में AB कितना है निकालना है, और BD कितना है 20 प्लस के x है। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, बराबर में 1 AB अपॉन में 20 प्लस x। तो ये कितना हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 20 प्लस के x अपॉन में √3। ठीक है, AB कितना आ गया 20 प्लस के x अपॉन में √3। अब देखो AB का मान यहाँ पर भी है, तो हम AB का मान रख देंगे किसमें 20 प्लस के x अपॉन में √3 के अंदर। यहाँ पे AB का मान रख दिया, तो कितना हो जाएगा ये √3x बराबर कितना है 20 प्लस के x। इसको अगर समीकरण 1 मान लें तो यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है √3x बराबर में 20 प्लस के x अपॉन में √3। सिंपल। अब क्या करना है, तिरछी तिरछी गुणा कर दो। इसके बाद में क्वेश्चन 1 कितना आया 3x आ जाएगा, क्योंकि 3 से 3 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा √9, और √9 में से वर्ग निकालोगे तो कितना आएगा 3x बराबर में 20 प्लस के x। तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस के x बराबर 20। ओके, 2x बराबर हो जाएगा 20, तो x बराबर कितना होगा 20 अपॉन में 2, तो कितनी बार जाएगा 10 टाइम्स। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। अब हमें निकालना क्या था AB, तो AB की वैल्यू तो नहीं है ये किस चीज़ की वैल्यू है जिसको हमने x माना था। अब AB की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ले लो, यहाँ पे नीचे देखो AB की वैल्यू निकालनी है, तो AB बराबर है किसके, अगर 20 प्लस x इसको लोगे तब भी निकल जाएगा, और इसको लोगे तब भी निकल जाएगा। पहले ऊपर वाले को देख लो कितना है √3x है। AB बराबर यानी समीकरण 1 जो है समीकरण 1 से AB बराबर कितना है √3x, तो AB बराबर x की वैल्यू कितनी आई है 10, तो 10 √3 मीटर। खत्म, सिंपल। इससे देखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 20 प्लस के x है, तो ये 10 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 20 प्लस के 10 अपॉन में √3, ये हो जाएगा 30 अपॉन में √3, रूट को नीचे नहीं छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 √3 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 3 ढाई 30, 10 अपॉन में √3, वही आ जाएगा सिंपल जो हमने नीचे निकाला है। तो हमें निकालना क्या था, हमें टावर की ऊंचाई निकालनी थी जो कितनी आई है 10 इंटू √3 मीटर। सिंपल। और क्या निकालना था हमें, इसकी टोटल चौड़ाई निकालनी थी नहर की, तो टोटल कितनी मानी थी हमने 20 प्लस के x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी मानी है x, तो टोटल कितनी हो गई 20 प्लस x। तो 20 प्लस में x का मान कितना आया 10, तो टोटल कितनी हो गई 30 मीटर। ठीक, खत्म। और कुछ बचा नहीं है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ करना क्या था, हमें सबसे पहले डायग्राम समझना था, डायग्राम समझने के बाद में हमें त्रिभुज लेना था, कोई सा एक त्रिभुज ले लो, उठा लो। सबसे पहले करना, अगर तुम्हें स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, तो सबसे पहले कुछ भी देखो, पकड़ो कोई चीज़, क्वेश्चन को स्टार्ट करो, जब तक करोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले करो, खुद से करके देखो, नहीं समझ में आया दूसरा की से देखो, कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट में पूछो। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।